डायरी के पन्ने एक अनकही शुरुआत। मुंबई के पॉश ऑफिस के शीशे वाले कैबिन में, जहां हर कोने से लग्जरी झलकती थी, वहीं बैठते थे रणवीर मल्होत्रा। वो न सिर्फ अपने बिजनेस के लिए जाने जाते थे, बल्कि अपने सख्त और परफेक्शनिस्ट रवैये के लिए भी। उनका मानना था कि काम में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। दूसरी ओर उनकी नई पर्सनल असिस्टेंट काव्या सिंह चुलबुली, जिंदगी से भरपूर और हर समस्या को मुस्कान से हल करने वाली। ये उसकी पहली नौकरी थी और पहली ही मुलाकात में उसने रणवीर को सर की बजाय गलती से मिस्टर परफेक्ट कह दिया। रणवीर ने नाराज़गी जताई, लेकिन काव्या ने अपनी सादगी से उस माहौल को हल्का कर दिया। काव्या अपनी डायरी में रोज़ अपने अनुभव लिखती थी। वो रणवीर की आदतों और उसके खुरदरे स्वभाव को समझने की कोशिश करती। धीरे धीरे उसने देखा कि उनके सख्त चेहरे के पीछे एक दर्द छुपा था। रणवीर को अपनी बीवी और बच्चे को एक कार एक्सीडेंट में खोए हुए 5 साल हो गए थे। तब से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सिर्फ काम तक सीमित कर लिया था। एक दिन ऑफिस की लाइट्स ख़राब हो गई। दोनों देर रात तक फाइलों में उलझे थे। बिजली का झटका लगने पर काव्या डर कर चीखी। रणवीर ने उसकी हथेली थाम ली और कहा, डर मत, मैं हूँ। वो पहला पल था जब काव्या ने उनकी आंखों में एक इंसानी जुड़ाव महसूस किया। एक दिन रणवीर ने काव्या की डायरी पढ़ ली। उसमें काव्या ने रणवीर के बारे में लिखा था, सर दिखने में जितने सख्त हैं, दिल से उतने ही टूटे हुए। काश मैं उनके इस दर्द को कम कर पाती। उस रात रणवीर ने काव्या को ऑफिस के टेरेस पर बुलाया। ठंडी हवा में उसने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी डायरी पढ़ ली, तुम मुझे समझने की कोशिश करती हो। काव्या शर्मा गई। रणवीर ने पहली बार अपने दिल का हाल किसी से बांटा। काव्या ने उन्हें हंसाया, उनके साथ छोटे छोटे पल बिताए और धीरे धीरे उनकी दुनिया बदल दी। काव्या ने रणवीर से कहा, सर ज़िंदगी आपको दूसरा मौका देती है, आपको बस उसे थामना होता है। रणवीर ने महसूस किया कि काव्या की मौजूदगी ने उनके दिल में दबी रोशनी को फिर से जगा दिया था। एक दिन काव्या के लिए ऑफिस में एक नोट आया, आज शाम के लिए तैयार रहना, कोई काम नहीं, बस एक नई शुरुआत, रणवीर। शाम को रणवीर ने काव्या को अपने पसंदीदा झील के किनारे बुलाया, वो जगह जहाँ वो अपनी खोई हुई यादें दफनाने आया करते थे। वहाँ उन्होंने काव्या से कहा, क्या तुम मेरी इस अधूरी कहानी को अपनी मुस्कान से पूरा करोगी? काव्या की आंखों में आंसू थे और उसका जवाब सिर्फ एक था, जी सर, मेरा मतलब है रणवीर। उनकी कहानी प्यार और दूसरी शुरुआत का प्रतीक बन गई। काव्या ने रणवीर के सख्त रवैये के पीछे छुपे इंसान को खोज लिया और रणवीर ने ज़िंदगी को फिर से जीने का तरीका। हर अधूरी कहानी को बस एक सच्चे इंसान की ज़रूरत होती है जो उसे मुकम्मल बना सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।